हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आई एम अक्षय गुप्ता। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कंप्यूटर का पार्ट 1 पहले हमने कर चुका है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के पार्ट 2 है ये, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। बताइए, द्विधारी पद्धति अर्थात बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो हमें पता है द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अब ये द्विधारी पद्धति होती क्या है, तो हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। जैसे कि हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, वैसे ही कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को समझता है। और मशीन लैंग्वेज के अंदर ये समझता है मुख्यतः बाइनरी सिस्टम के थ्रू। ओके, अब ये बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी, बाई से मतलब है दो। ये दो कौन कौन से? 0 और 1। 0 का अर्थात हो गया कि हमारा सिस्टम क्या हो गया, ये ऑफ है, और 1 का मतलब हो गया कि ये ऑन है। ओके, तो ये ऑन और ऑफ से बताते हैं। जब आगे जब आप देखेंगे बाइनरी सिस्टम, तो ऐसे आप देखेंगे डेसिमल सिस्टम और भी सिस्टम आप देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डिजिटल कंप्यूटर। ओके, बाइनरी सिस्टम का। अगला देखते हैं, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? अब ध्यान रखिए, मस्तिष्क जो हमारी ब्रेन का क्या कर रहा है, कार्यप्रणाली का नकल कर रहा है, तो ये कंप्यूटर कौन सा है? तो ध्यान रखिए, ये है क्वांटम कंप्यूटर। ये कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, जो हमारी गणितीय समस्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ओके, मैथ्स की प्रॉब्लम है, और कौन सी प्लस रिसर्च के लिए अनुसंधान जिसे कहते हैं ना, रिसर्च के लिए किसका प्रयोग होता है? क्वांटम कंप्यूटर का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क का क्या करता है? नकल करता है। तो जैसा कि इंसान जैसा सोचता है उसी प्रकार से ये सोचने में सक्षम है। ध्यान रखिए, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? ध्यान रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटर। ओके, क्वांटम कंप्यूटर। अगला देखेंगे हम, तीसरा, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा आएगा? माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर कंप्यूटर। अगला देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, बताइए कौन सा है? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। ध्यान रखिएगा, इसका नाम ये है एनियाक। ओके, एनियाक। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो गया न्यूमेरिकल, आई से हो गया इंटीग्रेटर, ए से हो गया एंड, सी से हो गया कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, तो ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम साइड में इसकी फोटो भी देते हुए चलेंगे, तो आप उसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास का श्रेय जाता है। तो आप बताते चलिए, अगर आपको याद है तो आप बताते चलिए। ओके, तो इंटीग्रेटेड सर्किट का चिप का श्रेय किसे जाता है? साइड में हमको आपको शो कर देंगे आईसी का चिप का फोटो, तो आप देख लीजिए। तो आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं आईसी। तो आईसी का खोज का श्रेय जाता है, ध्यान रखिए, 2 को जाता है। किसे जाता है? JR। जे से आ जाएगा हमारा जैक किल्बी, और आर से आ जाएगा रॉबर्ट नोई। जे से जैक किल्बी, आर से रॉबर्ट नोई। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए व बी दोनों ही। ध्यान रखिए, आईसी। अब ये आईसी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि ये आईसी कई सारे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अर्धचालक पदार्थ से मिलकर के बना होता है, सेमीकंडक्टर से। ओके, अब अर्धचालक पदार्थ, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक पदार्थ हैं, जिसमें मुख्यतः प्रयोग होता है सिलिकॉन का। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में
कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ओके, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ध्यान रखिए, अब ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है? तो हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होता है। इसकी जो स्पीड जो होती है कितनी होती है ये बताइए? 10⁻15 फ्लॉप्स। ओके, इतनी इसकी स्पीड होती है। और जो पहला सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था, तो ध्यान रखिए ये किसके द्वारा बनाया गया था? क्रे रिसर्च, है ना, क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो श्रेय है ये जाता है सेम और क्रे को। ओके, किसे? सेम और क्रे को इसका श्रेय जाता है। तो नाम ध्यान रखिए, सेम और क्रे। और इन्हें क्या कहा जाता है? सेम और क्रे को ही सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, जन्मदाता, सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हमारे पास प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विप्रो। तो अब ध्यान रखिएगा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो जो देखिए, सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम था फ्लो सॉल्वर। क्या था इसका नाम? फ्लो सॉल्वर। परीक्षा में बार बार पूछा गया है, आप इसका नाम ध्यान रखिए। पहला था फ्लो सॉल्वर, ये बनाया गया था 1980 के दशक में। 1980 के दशक में ये बनाया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर था, याद रखिए। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? नाल, NAL, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है परम और आता है अनुपम। अब ये परम क्या है? तो परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो CDEC के द्वारा बनाया गया था। इस CDEC का फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था, तो ध्यान रखिए, CDEC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये CDEC पुणे के द्वारा बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है, ध्यान रखिए, पुणे में, वहाँ पर बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1991 में। अगला देखते हैं अनुपम। तो ये बनाया गया था बार्क द्वारा। अब ये बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। ओके, ये बनाया गया था। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। तो इसके द्वारा अनुपम बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा विप्रो है। तो विप्रो क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की। ओके, अगला देखते हैं 7वां। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है बताइए? तो भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर में। हम जानते हैं जहाँ भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ बहुत ही अधिक होती है, हम देखते हैं कि इंडिया में जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर कंपनी है वो बेंगलोर में ही स्थित है। तो बेंगलोर को एक प्रकार से टेक्नोलॉजी हब भी कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी हब को ही हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब ध्यान रखिए, अगला देखते हैं CDEC का संबंध है। मैंने अभी आपको उसका फुल फॉर्म बताया था। तो CDEC के द्वारा क्या बनाया गया था? परम सुपर कंप्यूटर। ओके, तो इसका संबंध कंप्यूटर से है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, CDEC का ये फुल फॉर्म हो गया। अगला देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। लघु रूपण अर्थात शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म, छोटा से छोटा फॉर्म जो हम बना रहे हैं, लघु रूपण, वो किसके द्वारा संभव हो सका? तो ये संभव हो सका, आंसर है इसका बी, समकलित परिपथ चिप। समकलित परिपथ चिप क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जिसे कहते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा, ये कंप्यूटर में भी देखा होगा। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें IC लगे हुए रहते हैं। ये IC जो हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? ये जो IC जो हैं अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। अर्धचालक जिसे कहते हैं हम सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। तो ये इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखिए। अगला देखते हैं हम इसमें।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे, पर इस अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कुछ आपके लिए ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि हम अभी YouTube में ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, YouTube में फ्री क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं मुख्यतः उसकी हम सारी वीडियोस आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। हमारा कुछ ही समय में एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा, तो एप्लीकेशन से पहले हम आपको YouTube में सारी वीडियोस आपको फ्री में देंगे। दूसरे कोचिंग संस्थानों की तरह नहीं कि कुछ वीडियो फ्री में दे दिए उसके बाद आपको इसका पैसा देना पड़े, पेड करना पड़े। तो ध्यान रखिए, जैसे कि CGPSC, MPPSC, CGPSC, MPPSC, व्यापम, SSC, रेलवे, पुलिस और अन्य सभी परीक्षा के लिए आपको क्या मिलेगा, YouTube में आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आप पूछेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस फ्री मिलेंगी। तो देखिए मैथ्स की हो गई, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, ओके, GS का पोर्शन हो गया आपका, इतिहास, भूगोल, संविधान, तो ये सब क्लासेस आपको पूर्णतः फ्री मिलेंगी। बस आपको करना ये है कि आपको इन क्लासेस का लाभ लेने के लिए सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक के पहले से पहले आप वीडियो पहुंच सके। जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहले पहुंच जाएगा। आप जल्दी से उसे देख करके और जो कुछ भी वीडियो आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप चाहते हैं कि हम किसी मैथ्स के चैप्टर पे वीडियो बनाएं, तो हम वीडियो बना करके डालते रहेंगे। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो बताइए पहला कंप्यूटर, यहाँ सुपर कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, पहले कंप्यूटर। तो हम जानते हैं कि जो पहला कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ओके, कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं इन्हें, ध्यान रखिए, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, चार्ल्स बेबेज। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे हम, इसके बाद अगला देखते हैं, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आईसी चिप का जो निर्माण होता है अर्धचालक पदार्थ से होता है, अर्धचालक पदार्थ जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है सेमीकंडक्टर से। ओके, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। अगला देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बताइए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने इसका आविष्कार किया था। अगला देखते हैं, फोटो भी हम आपको साथ में दिखाते हुए चल रहे हैं तो आप इसे देखते हुए चलिए। अगला देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो ध्यान रखिए, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास थोड़े पहले हमने देखा था, ये किसने किया था, CDEC के द्वारा किया गया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। तो CDEC पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला देखते हैं, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो बताइए किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, फ्लो सॉल्वर। तो हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये डिजाइन किया गया था, बनाया और डिजाइन किया गया था नाल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड, नाल के द्वारा। ओके, नाल कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर ये है बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में 1980 में बनाया गया था ये। अगला देखते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो बताइए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था यूनिवाक। थोड़ी देर पहले हमने देखा था एनियाक, देखा था जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर जो हो गया कमर्शियल। ओके, कमर्शियल यूज के लिए। तो ये कौन सा था, यूनिवाक था, है ना, यूनिवाक। तो हमने देखा था कि ये जो यूनिवाक है, यूनिवाक ये कौन सी पीढ़ी की है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। ओके, सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का, सेकंड जनरेशन का है। और इसमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया गया था, तो इसमें जो प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ओके, ट्रांजिस्टर का। इस ट्रांजिस्टर के बाद थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है इसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया। तो सेकंड जनरेशन किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का। अगला देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो बताइए इनमें से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसका करेक्ट आंसर हो गया परम। किसके द्वारा बनाया गया था, CDEC के द्वारा बनाया गया था, CDEC पुणे के द्वारा। अगला देखते हैं, फोटो भी आप साथ में देखते चलिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था।
तो हम जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, वॉल्व था, वॉल्व, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वात ट्यूब भी कहते हैं, निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। तो ये निर्वात ट्यूब था किसमें, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में। ओके, क्या था, निर्वात ट्यूब था। अगला देखेंगे, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं ये, जो अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं ना, तो ये कहलाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या कहलाता है ये, एम्बेडेड कंप्यूटर, एक के ऊपर एक। ओके, तो इसे कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो ध्यान रखिए, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा में आएगा सुपर कंप्यूटर। इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और स्पीड मैंने जैसे कि आपको बताया 10 to the power 15 फ्लॉप्स, इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखें। अगला देखते हैं हम, इस बार अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिलिकॉन चिप है, ट्रांजिस्टर है और क्या, सेमीकंडक्टर का यूज़, कुल मिलाकर के हम इसे बनाते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब एक साथ। ओके, हिंदी में बोलते हैं समाकलित, समाकलित परिपथ, इंटीग्रेटेड एक साथ है। तो ये सारे ही चीज़ ही एक साथ होते हैं और ये बहुत ही छोटा रूप देते हैं इस प्रकार चिप को और बहुत ही फास्ट होते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में हमने देखा था कि सबसे पहले ये क्या लेता है, ये इनपुट लेता है। ओके, इनपुट किससे देंगे हम, माउस से देंगे या कीबोर्ड से देंगे। फिर इनपुट के बाद आगे क्या होगा, ये उस चीज़ को ये स्टोर करेगा, तो स्टोरेज हो गया, स्टोर करेगा तो है ना, भंडारण करता है, ध्यान रखिए भंडारण। अब इस भंडारण के बाद क्या होता है, उस चीज़ को ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करेगा। ओके, प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद अंततः हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ओके, आउटपुट देगा। अब ये स्टोर कहाँ पर करता है, हमको पता है जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, जो मेमोरी होता है, मेमोरी को क्या किसके लिए यूज़ करता है, ये मेमोरी को स्टोर करने के लिए उपयोग करता है। प्रोसेस कहाँ पर होता है, सीपीयू में हमारा प्रोसेस होता है। मान के चलिए मैंने दिया है 3+2, तो ये तो हमारा इनपुट हो गया 3+2। अब ये पहले जाके क्या होगा, स्टोर होगा ये डेटा 3+2। अब ये 3+2 आगे जाके प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बताइए, सीपीयू, और सीपीयू के अंतर्गत होता है एक ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर जाकर के ये हो जाएगा 5, 3+2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 और आउटपुट हमें स्क्रीन पर शो करेगा 5। या तो हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं प्रिंटर से, तो वो भी आउटपुट कहलाएगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला चलते हैं, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा। तो उपयुक्त में से तीनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, बताइए कौन सा मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट, CU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल स्थापित करता है, किसके किसके बीच में बताइए, कंट्रोल स्थापित करेगा, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट है ना, और इंटरफेस के बीच में क्या करेगा, ये तालमेल बैठाने का काम करता है भाई, तालमेल बैठाएगा, तालमेल बैठाने का काम करेगा। अब ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस डिवाइड है ना, और लॉजिकल यूनिट बड़ा है छोटा है, लेस देन ग्रेटर देन, सपोज मैंने दे दिया A इज ग्रेटर देन B और B इज लेस देन A। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है ये कहाँ पर संपन्न होगी, ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होगी। और अगला है प्राइमरी मेमोरी। तो हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या करने का काम करता है, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ओके, डेटा को स्टोर करने का। और सामान्यतः ये पूछता है बार बार, ये कैसी होती है, ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल।
अर्थात अगर लाइट चली जाए तो ये क्या होगा, इसमें जो डेटा स्टोर हुआ है वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। ओके, तो वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ओके, अगला देखते हैं हम, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो हम जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है, यह कहलाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, इसका मस्तिष्क कहलाता है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि क्या होता है, सीयू होता है, एएलयू होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया, सीयू एएलयू है ना। कौन कौन सा हो जाएगा, सीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, आपने हम देखा था थोड़ी देर पहले, और एएलयू का फुल फॉर्म भी देखा था, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया कंप्यूटर का मस्तिष्क का सीपीयू। अगला देखते हैं, सीपीयू के कार्य हैं। बताइए सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के क्या कार्य हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तत्काल रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, उपयुक्त सभी। तो हम जानते हैं कि सारा काम ही करता है हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क या मेमोरी में वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ओके, और इनपुट भी लेता है, किसके थ्रू, माउस के थ्रू इनपुट लेगा, और निर्देश जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इसको रीड करना और राइट करना। ओके, ये काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। तो ए बी सी तीनों आ रहा है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, फोटो हम आपको साथ में दिखाते हुए चल रहे हैं, उसे भी आप देखते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, पेंटियम नाम से ना। तो फोटो में आप देख सकते हैं कि जो पेंटियम ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ओके, इंटेल, देखिए हमने देखा था इंटेल का क्या आता है, पेंटियम ब्रांड प्रोसेसर आता था, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। ओके, अब i7, i8, i9 ऐसा प्रोसेसर आ रहा है, तो ये पेंटियम प्रोडक्ट के नाम से बेचे जाते थे। ओके, इंटेल के प्रोसेसर हो गए तो माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपको पूछ सकता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो ध्यान रखिए 4004, ये क्या था, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, 4004। और ये कब आया था, ये आया था 1970 में। और कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में लगा था ये पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखिए 4th जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा हुआ था ये, है ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर का आकार है और माइक्रो, तो कैसा होता है जनरली ये माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अगला देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ए से अरिथमेटिक हो गया, एल से लॉजिक हो गया, यू से यूनिट हो गया। तो इसमें देखिए मैच करिए कौन सा है, तो बी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला देखते हैं, इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरित किया जाता है, इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरित किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है ये, प्रोसेसर के द्वारा। तो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होता है ये प्रोसेस करता है, इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करने का काम करता है। ओके, अगला देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं इनपुट डेटा, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इस प्रकार इसको, आईपी, इनपुट डेटा। ओके, इनपुट डेटा। अगला देखते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ध्यान रखिए, आकलन भी कर रहा है और डिसीजन भी ले रहा है। तो हम जानते हैं ये होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये प्लस माइनस डिवीज़न ये सब काम करेगा अरिथमेटिक, और सेकंड है इसी में लॉजिक यूनिट। तो ये लॉजिकल काम करेगा भाई, आयु में छोटा है बड़ा है बोल दिया मैंने, एज में बड़ा छोटा, तो इस प्रकार से जो काम होंगे वो यहाँ पर होंगे। ओके, तो सीपीयू का कौन सा भाग आकलन और निर्णय लेता है। अगला है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो ये कहलाता है प्रोसेसर। प्रोसेस करने वाला क्या कहलाएगा, प्रोसेसर। रन करने वाला जिसे रनर कहलाता है, वैसे प्रोसेस करने वाला कहलाएगा प्रोसेसर। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला माइक्रो प्रोसेसर, इसी के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होगा ये प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए 4004। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए
और अगर आपको लगता है कि हम किसी और टॉपिक पे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।